वसुंधरा ने अपने ही हाथों किया अपना मुंह काला, साथ में गौतम का भी और पराग का भी करवा दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, वसुंधरा कोठारी बाप रे बाप, बाज नहीं आती है अपनी हरकतों से। ना मौका, ना इंसान, ना ही इसको इमोशंस की समझ है, किसी चीज की समझ नहीं है। अगर कुछ समझ है तो अपनी ईगो की। इसलिए उसने ऐसी सलाह दी गौतम को, और जिसका भुगतान पराग को भी करना पड़ा और वसुंधरा कोठारी खुद को भी। तीनों का मुंह काला ही हो गया। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वसुंधरा कोठारी इतना सब कुछ जानती है अनुपमा के बारे में। बार बार अनुपमा से जो है सुन चुकी है कई तरह की बातें, कई तरह के ताने। अनुपमा जबकि तानों की तरह बातें सुनाती नहीं है, वो हकीकत सामने रखती है। मगर वसुंधरा कोठारी को शायद अपनी ही हकीकत भूल जाती है, इसलिए वो अनुपमा को छेड़ती है और फिर से उस चीज को रिपीट टेलीकास्ट में सुनती है, यानी कि गौतम के किस्से। अब ये पूरा का पूरा चक्कर क्यों चला? सही कह रही थी अनुपमा कि सब कुछ हो तो गया था शांति से, फिर से रस्में शुरू होने वाली थी, आशीर्वादों की बात हो रही थी। तो यहां पे ये जो कागज गौतम ने दिए, जिसको समझाने के लिए वसुंधरा कोठारी सामने आई, जिस हरकत ने ये साबित कर दिया वसुंधरा कोठारी की, ये हरकत जो सामने आके समझाने की कि ये कागज वसुंधरा कोठारी की देखरेख में ही बनाए गए हैं। वसुंधरा कोठारी और गौतम इसमें मिले हुए हैं। तो आप सोचिए कि ये पूरा का पूरा जो वसुंधरा कोठारी का बार बार ये जिद चल रही थी कि शाह परिवार को नहीं बुलाना है, शाह परिवार को नहीं बुलाना है। एंड में उसने ये भी कहा कि मैं ही छोड़ के चली जाती हूं। ये तो प्रार्थना ने समझदारी की कि शाह परिवार को बुलाया, नहीं तो रस्म ही नहीं होगी। तो वसुंधरा कोठारी का ये जो सिक्सर उसने संभाल के रखा हुआ था, गौतम गांधी वाला, अब तो गौतम कोठारी निकल रहा है। सो ये कैसे आता? अभी अपना मुंह काला करवाने वाली बात ही है कि अनुपमा के सामने आप उसकी पोता बहू से उसका बच्चा छीनने की बात करोगी, तो क्या अनुपमा चुप रहेगी? अनुपमा जो अपनी पाखी का जो दुख उसको लगा हुआ है दिवाकर वाला, उसको साइड में रख के, बाकी सब चीजें साइड में रख के अपने पोते की खुशी में शामिल हुई है। बार बार वो चीजों को सही करके आगे बढ़ रही है। तो इतना बड़ा धमाका जब आप करोगे तो उस धमाके में जो धुआं उड़ेगा उससे आप ही का मुंह काला होगा। और हुआ, क्योंकि जब अनुपमा ने फिर से याद दिलाया कि आप अपनी पोता बहू की कितनी ही केयर करती है, ये हम सब जानते हैं। गौतम गांधी जैसा नाग आपने फिर से पाला हुआ है, और गौतम गांधी को क्या धोया उसने? गौतम गांधी से तो वो हमेशा गधे से ही शुरू करती है, क्योंकि वो है ही ऐसा। एक्टर बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट दैट, मगर करेक्टर तो है ना नेगेटिव। उसको भी ये बात समझ में नहीं आई कि प्रार्थना नहीं जाएगी, ये फैसला प्रार्थना का है। यहां पे वसुंधरा भी भूल गई, गौतम भी भूल गया, यहां तक कि पराग भी भूल गया कि ये वही प्रार्थना है जो डाइवोर्स ले चुकी है अपने दम पे गौतम से। कोई नहीं था प्रार्थना के साथ सिवाय अनुपमा के। वो भी उस समय अनुपमा चली गई थी, सिर्फ अनुपमा को जो मुंबई चली गई थी, जो हादसा हुआ था, जो सब कुछ हुआ था, उसमें प्रार्थना को हिम्मत देके अनुपमा ने जो उठाया है, उसके बाद प्रार्थना ने खुद डाइवोर्स लिया, सबूत इकट्ठे किए, जो भी अनुपमा ने उसको सिखाया था वो सब किया। जब प्रार्थना अपने लिए डाइवोर्स ले सकती है गौतम गांधी से, तो क्या प्रार्थना अपने बच्चे के लिए और आगे नहीं जाएगी? ये लोग प्रार्थना को कमजोर समझ के कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, ये अनुपमा ने बार बार रियलाइज करवाया कि बच्चा प्रार्थना का है।
आप लोग बिल्कुल, आप लोग सोचते नहीं है दिमाग से। ये अनुपमा कहना चाह रही थी बार बार, और बिल्कुल करेक्ट था। और जब हाईलाइट हो गई, क्योंकि पहले गौतम हाथ पकड़ रहा है, भाई प्रार्थना है, सब्जी कतारी तो नहीं है जिसको आप खींच लोगे अपनी तरफ, ये मैंने चॉइस की, ये टी शर्ट या शर्ट तो नहीं है। कमाल की चीजें करे। वो लड़की खुद कह रही है कि मैं अपने ससुराल जाना चाहती। तो ये परंपराओं की रानी जो है इतना नहीं जानती कि बेटी अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है। तो ये सारा कुछ जो अनुपमा ने आज इनको बताया है, ये सब कुछ जो दिखाया है, इससे इनका मुंह ही तो काला हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रार्थना गई। क्या मिला इनको ये सब करके, सिवाय अपनी करतूतों को रिवाइंड करके सोचने पे अनुपमा ने मजबूर किया इनको, या इनके सामने इनकी पुरानी करतूतें सामने लाके खड़ी कर दी। अभी तो अनुपमा सिर्फ गौतम गांधी पे ही अटकी हुई है। अनुपमा अगर उससे आगे चली जाएगी, इसकी पंखुड़ी पे चली जाएगी कि अपनी बेटी के लिए ये सब और इसके लिए कुछ नहीं, तो जब ये बातें अनुपमा बार बार याद दिला रही है तो इनका मुंह कितनी बार काला करवाना है इनको। जब पराग कोठारी को अनुपमा कहती कि तब आपको अपनी बेटी की चीखें नहीं सुनाई दी, तो पराग कोठारी का यह कहना कि हमसे गलती हो गई थी, तो अब तो मत करो, अब तो सुनो उसकी चीखें। वो चीख चीख के कह रही कि मुझे जाना है, मेरा बच्चा है, मेरा डिसीजन है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की बात, ये साइन की बात शुरू करके वसुंधरा कोठारी ने एक एक करके अपने पे, पराग कोठारी पे, गौतम गांधी पे मुंह काला वाली ही जो है बात की है। अगर ये नहीं होता तो ये भी नहीं होता। तो खुद अपने हाथों से इसने तीनों का मुंह काला करवाया है। तो मुझे तो ये बहुत ही अजीब सा एक्ट लगा वसुंधरा कोठारी की तरफ से। और अनुपमा का तो बिल्कुल करेक्ट है, जवाब तो बनता है, और बहुत ही मजेदार जवाब दिया अनुपमा ने, मजा आ गया। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।